सो यार देखो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो पढ़ने में बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। उनके अंदर ये पोटेंशियल होता है कि वो 1% ऑफ द इंडियंस जो कि कैट का एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनमें आ सकें। बट अपैरेंटली उनके पास शायद इतनी रिसोर्सेज़ नहीं होती हैं कि वो किसी अच्छे कॉलेज की फ़ी को अफ़ोर्ड कर सकें। हालाँकि होता है यार, अगर आपका आईआईएम में सिलेक्शन होता है, लेट्स सपोज़ आपका आईआईएम एबीसी में सिलेक्शन हो गया, तो बैंक्स आपको पूरा एमबीए फंड करके देती हैं। आप वहाँ से लोन ले सकते हो एंड अपैरेंटली जब आपका पैकेज लग जाए तो आप उसको पे आउट भी कर सकते हो। बट वहीं पे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनका शायद आईटीआर ऐसा नहीं है। हालाँकि मोस्ट ऑफ द केसेज़ में अगर आपके पास एबीसी का ऑफर लेटर है तो आईटीआर इज़ आल्सो नॉट एन इश्यू। आपको गवर्नमेंट बैंक फाइनेंस करके दे देती हैं सारी चीज़ें। बट होता है बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि लोन लेना उनके लिए सही नहीं है, बिकॉज़ इन केस जॉब मार्केट ऐसी है कि अगर नियर फ्यूचर में अप एंड डाउन आता है तो शायद उनको लोन रीपे करने में दिक्कत आ जाएगी। बिकॉज़ मैंने देखा है अपने साथ बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट को। एक मेरा भाई था, उसका एसआईबीएम पुणे से हुआ, उसने लोन लिया, 2 साल उसकी जॉब अच्छी चली, फिर उसकी 6 महीने के लिए उसके बाद जॉब नहीं थी, तो वो 6 महीने का सर्वाइवल उसको एक रियलिटी चेक दे के गया था। तो होता है यार, बहुत लोगों के पास ऐसा ऑप्शन नहीं होता है कि उनको लोन लेना चाहिए। एंड बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट भी रहते हैं जो एमबीए करते हैं और उसके बाद उनको अपना स्टार्टअप करना होता है, बिकॉज़ सारी चीज़ें सीख के नेटवर्किंग करने के बाद ये सारी चीज़ें करनी होती हैं। तो वो देखते हैं ऐसे कॉलेज जहाँ पे फीस थोड़ी कम हो, यानी कि आप अपने स्टाइपेंड के पैसे से आप अपनी फीस को पे कर दो एंड भाई बढ़िया आपका एमबीए कंप्लीट हो जाए। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ दिल्ली के वो 3 कॉलेजेस की जहाँ पे फीस भाई नेग्लिजिबल है, जहाँ फीस एमबीए के हिसाब से ना के बराबर है। और अगर यहाँ से आपका सिलेक्शन हो जाता है, अगर आप यहाँ से अपना एमबीए करते हो, देन डेफिनिटली यू आर गोइंग टू डू बिग इन योर लाइफ। सो हे गाइस, मेरा नाम है शिवेंद्र चौहान और मैं बात करता हूँ एमबीए कॉलेजेस के बारे में जिसमें आप अपना ईज़िली एडमिशन ले सको और उनका पूरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एक्सप्लेन करता हूँ जिससे कि आपको थोड़ी हेल्प हो सके अपने एडमिशन प्रोसेस पे। आज की इस वीडियो में 3 कॉलेजेस की बात करने वाला हूँ। दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर आते हैं तीनों कॉलेजेस। सबसे पहले आपने हर किसी के मुँह पे ये नाम ज़रूर सुना होगा, जो भी इंसान कैट का एग्ज़ाम देने जा रहा है, एफएमएस दिल्ली बाय फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ दिल्ली। 300 साढ़े 300 सीट्स हैं इस कॉलेज के अंदर। अगर मैं इस कॉलेज की एलिजिबिलिटी की बात करूँ, तो सबसे पहले बेसिक एलिजिबिलिटी किनारे करते हैं, ग्रेजुएशन में 50 परसेंटेज होना चाहिए, एंड ऑल ये सारी आप चीज़ें किनारे कर दो। कैट में जनरल कैटेगरी अगर 99 प्लस है, आप यहाँ से कॉल एक्सपेक्ट कर सकते हो। जनरल कैटेगरी है, आप मेल हो, किसी ऑड बैकग्राउंड से आपने अपना बैचलर्स किया हो, लाइक हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट से किया हुआ है, आपने बीए किया हुआ है या फिर आपने फार्मेसी से किया हुआ है, तो आप यहाँ से कॉल एक्सपेक्ट कर सकते हो 98 परसेंटाइल पे भी। वहीं पे अगर आप गर्ल स्टूडेंट हो, तो भी आप 98 परसेंटाइल पे यहाँ से अपनी कॉल एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगर आप इंजीनियरिंग मेल हो, थोड़ा यहाँ पे कठिन होता है कि 99.5 से भी आपको कॉल आना थोड़ा मुश्किल है। बट अगर आ जाती है तो अच्छा है, वेल एंड गुड। ओबीसी कैंडिडेट है तो यहाँ पे 90 परसेंटाइल के अप्रॉक्स भी अपनी कॉल को एक्सपेक्ट कर सकता है। अब अगर यहाँ से कॉल आती है, तो सबसे पहले आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी, कैट का जो आपका एग्ज़ाम है, वो 50% वेटेज रखता है। अगर आप टॉप ऑफ द लिस्ट हो, तो 50% आपका काम यहीं पे कंप्लीट हो चुका है। 20% आपके एकेडमिक्स यानी कि आपके 10th, 12th ग्रेजुएशन का क्या स्कोर था, वो मैटर करता है। उसके बाद वर्क एक्स के भी नंबर हैं। उसके बाद भाई यहाँ पे जाके आपके पर्सनल इंटरव्यू और जीडीपीआई के बेसिस पे, ग्रुप डिस्कशन के बेसिस में यहाँ पे आपको एडमिशन अलॉट होगा। अगर यहाँ आपका एडमिशन हो जाता है, तो नियरली अराउंड 3 लाख रुपए आपकी फ़ीस देनी पड़ेगी और वो 3 लाख रुपए आपको स्टाइपेंड पे ही मिल जाएँगे। 2 महीने की इंटर्नशिप पे ही यहाँ पे आप मान के चलो एवरेज पैकेज रहता है 2.5 लाख के अराउंड। तो वो पैसा तो अपनी स्टाइपेंड से ही पे आउट कर दोगे, तो आप बाद में जॉब करो, अपना स्टार्टअप करो या कुछ भी बनाओ, तो वो कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है फ़ी की यहाँ पे। अब उसके बाद अगर मैं एवरेज पैकेज की बात करूँ, 33 लाख रुपीज़ का यहाँ पे एवरेज पैकेज रिकॉर्ड किया गया है। टॉप ऑफ द प्लेसमेंट्स यहाँ पे 1 सीआर को क्रॉस करती हैं। 10% ऑफ द बैच जो है यहाँ पे 45 लैक्स पे बैठा हुआ है। तो मेरे भाई, अगर ये कॉलेज आपको मिल जाता है, तो आपकी सॉर्ट ऑफ ज़िंदगी बनने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा ईज़ी हो जाते हैं। अब बात करते हैं 2 ऐसे कॉलेजेस में जहाँ पे आपका हल्का-सा कम परसेंटाइल है कैट में, तो भी चांसेस है आपका सिलेक्शन हो जाए। ये 2 कॉलेजेस के बारे में लोग इतना नहीं जानते हैं, बिकॉज़ ऑब्वियसली इतनी बात नहीं होती है इन कॉलेजेस के बारे में। बट अंडररेटेड ये आपको बहुत डाउन द लाइन अच्छे प्लेसमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। जिसमें सबसे ऊपर आता है डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टडीज़ दिल्ली का ये कैंपस है, डीएफएस दिल्ली हम लोग बोला करते हैं। भाई,
इस कॉलेज में फीस मात्र 1 लाख रुपए है। 1 लाख रुपए फीस है, नियरली अराउंड यहाँ पे 200 सीट्स हैं, 200 सीट्स आपको देखने को मिला करती हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में ही आपको अपना एमबीए कराता है। अगर मैं बात करूँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, अगर आपका कैट कट ऑफ की मैं बात करूँ, अगर आपका कैट में कट ऑफ आता है 95, तो आप यहाँ से अगर आपने फॉर्म फिल किया है तो कॉल को एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगर आप गर्ल्स स्टूडेंट हो 92, 93 पे भी आपको यहाँ से कॉल आ जाएगी, बढ़िया भाई आराम से। उसके बाद अगर आपकी कॉल आ जाती है तो 70% सिर्फ़ आपका कैट स्कोर मैटर करता है, यानी कि अगर आपका 98, 99 लगा हुआ है ना, मैंने ऐसे स्टूडेंट्स देखे हैं कैंपस में यहाँ बैठे हुए, तो अगर आपका ऐसा स्कोर है और आपको ऐसा लगता है कि 1 लाख रुपए देके अपना एमबीए करना है, देन यू शुड डेफिनिटली गो फॉर डीएफएस दिल्ली बिकॉज़ भाई एवरेज प्लेसमेंट यहाँ का 17 एलपीए जा रहा है भाई, 17 लाख रुपए का अगर एवरेज प्लेसमेंट मिलता है, दुनिया की सारी ही इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की फर्म्स, कंपनीज़, बड़ी-बड़ी बैंक्स आपको कैंपस में देखने को मिल जाती हैं। आप जितना ही लग्ज़ूरियस लाइफ़ अपनी एक्सपेक्ट कर सकते हो फाइनेंस की डिपार्टमेंट में, वो सारी ही चीज़ें यहाँ पे आपको अपॉर्च्युनिटीज़ मिलती हैं इस कॉलेज के थ्रू। तो डेफ़िनिटली आपको ये एक कॉलेज है जिसको ज़रूर, ज़रूर, ज़रूर कंसिडर करना चाहिए। उसके अलावा तीसरा कॉलेज ये भी बहुत अंडररेटेड है, लोग बात नहीं करते हैं इसके बारे में, बट दिस इज़ अ कॉलेज फॉर यू। डिपार्टमेंट ऑफ बिज़नेस इकोनॉमिक्स, डीबीई दिल्ली। डीबीई दिल्ली एक ऐसा कॉलेज है कि भाई आँख बंद करके आप इस कॉलेज को कंसिडर करो, बिकॉज़ यहाँ पे भी सेम है, फीस उतनी है, डीएफएस के बराबर कट ऑफ जाता है, सारी चीज़ें सेम है, नियरली सीट्स भी उतनी हैं, एवरेज प्लेसमेंट आपको 15 से 16 लाख यहाँ पे भी देखने को मिल जाएगा। बिज़नेस इकोनॉमिक्स से आपको अगर अपना एमबीए करना है, देन डेफिनिटली दिस इज़ अ कैंपस यू शुड कंसिडर। कैट के एग्ज़ाम पास में है, जितना हो सके भाई एफर्ट लगा दो। 95 परसेंटाइल अगर आपको लगता है आ जाएगा तो इन 2 कॉलेजेस के फॉर्म ज़रूर फिल करो, एफएमएस को फिंगर क्रॉस करके फिल कर दो। भाई अगर इन तीनों कॉलेज में से आपके पास कॉल आती है देन डेफिनिटली यार भाई ज़िंदगी सेट है। मैं एकदम कॉन्फिडेंस के साथ इन 2 कॉलेजेस और इन 3 कॉलेजेस के बारे में आपसे बोल सकता हूँ। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो एंड स्टे ट्यून्ड ऐसी और वीडियोज़ के लिए। सो टिल दैट टेक केयर, हैव अ नाइस डे गाइस।